हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मैं हूं मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। तो आज इस वीडियो में हम इस तरह का हीरो सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं फिग्मा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास गैदर हैं। अब जस्ट हमें फ्रेम क्रिएट करना है, तो फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे या F प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे और 1440 को हमने सिलेक्ट कर देना है और ये हमारे पास फ्रेम सिलेक्ट हो गई और इसका नाम भी वेब कर देता है। इसका नेविगेशन क्रिएट करना है, तो नेविगेशन क्रिएट करने के लिए हमने ये नेव लिंक्स को क्रिएट कर लिया है, ऑलरेडी रखा हुआ है हमने। और उसके साथ एक अदद लोगो है और उसके साथ यहाँ पे ये टेक्स्ट है। बटन को सिलेक्ट करके और शिफ्ट A दबा के हमने इसको ऑटो लेआउट कर देना है और इसको टॉप टू बॉटम हमने 16 पैडिंग दे देनी है एंड लेफ़्ट टू राइट हमने 32 कर देनी है। ओके, तो हमारे पास ये बटन रेडी है और इसका राउंडनेस भी हमने कर देना है अराउंड 50, यानी फुल राउंडनेस हो जाना चाहिए। कॉर्नर राउंड हो जाएगा और अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका फिल अभी ऑफ है। तो इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हमने ग्रेडियंट देना है और ग्रेडियंट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बटन क्रिएट हो गया है और ये हमारे पास नेव लिंक्स है। तो नेव लिंक्स को हमने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट A दबा के हमने इसको भी ऑटो लेआउट कर देना है। अब इन तीनों को हमने दोबारा से सिलेक्ट किया है और उसके साथ हमने शिफ्ट ऑटो लेआउट कर दिया है शिफ्ट A की मदद से। अब इससे रैप ख़त्म करके हमने हॉरिजॉन्टल लेआउट पे लाना है और यहाँ पे हमने हक कंटेनर कर देना है। हक कंटेनर करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 96 की पैडिंग दे देनी है लेफ़्ट टू राइट और इनको हमने स्ट्रेच करके लेफ़्ट टू राइट कनेक्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अजीब से लग रहे हैं और ये टॉप से अटैच है। तो इसको किस तरह से करेंगे, अब इस मेन ऑटो लेआउट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें सेंटर पे आ गई हैं, इतना गैप है। तो अब इसको किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ से हमने जो ऑब्जेक्ट गैप होता है, यानी जो दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में जो गैप होता है उसको हमने कर देना है जस्ट ऑटो लेआउट करेंगे। यानी ऑटो करेंगे तो क्या होगा, जस्ट वो लेफ़्ट टू राइट जो पैडिंग होगी उसको ही कंसिडर करेगा और उसके साथ वो उसकी बाउंड्री आ जाएगी। तो हमने इसको यहाँ तक कर दिया और इसके होम को सिलेक्ट किया है दोबारा से और इसको बोल्ड किया है। बोल्ड करने के साथ इसके टेक्स्ट को हम कर देते हैं जो हमारे पास बटन कलर है या लोगो का कलर है उसको वो देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सही है। ओके हो गया और इसको हमने अटैच कर देना है टॉप की साइड। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी थी, हमें एक और बटन क्रिएट करना था। तो हमने बटन को सिलेक्ट किया और उसके साथ Ctrl+C एंड Ctrl+V कर दिया और अब इन दोनों में गैप है और ये इस तरह से चला गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे या इसको सिलेक्ट करने के पहले हमने इसको टेक्स्ट चेंज करते हैं। पहले इसका टेक्स्ट हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हमने इसके फिल को ख़त्म कर दिया और ऑब्जेक्ट को हमने राउंड कर दिया और उसके साथ हमने इसका भी कलर कुछ इस तरह का कर दिया और टेक्स्ट को हम दे देंगे इंटर प्रेस करके। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पे ये ब्लैक फुल होगा तो हम इसको थोड़ा सा डार्कर ग्रे में दे देंगे। ग्रे में करने के बाद उसके बाद हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, नेव लिंक्स को और दोनों बटन्स को, और उसके साथ हमने शिफ्ट A करके ऑटो लेआउट कर देना है और इसकी जो पैडिंग है हम उसको कर देते हैं 32। तो ये सारे जो है राइट साइड पे अलाइन हो गए हैं और यहाँ पे हमने नेविगेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर दिया है।
अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है अब हेडिंग की। तो हम हेडिंग को किस तरह से लाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट रखा हुआ है इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इनमें अंदर रख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको हमने क्या किया था, इसको ऑटो लेआउट करके हमने 32 लेफ़्ट राइट कर देते हैं। ओके 32 लेफ़्ट राइट करना था, लेफ़्ट राइट कर दिया और उसके साथ हमने 12 कर देते हैं टॉप टू बॉटम। और उसके साथ हमने स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक का भी कलर हमने वही जो हमने सिलेक्ट किया है लोगो में। आई थिंक यहाँ तक सही है। और उसके साथ इसकी राउंडनेस भी हमने कॉर्नर राउंडनेस कर दी है फुल। और इसके साथ यहाँ पे जो हमारी मेन हेडिंग है इसको कर देंगे बोल्ड और यहाँ पे हमने कर देना है 76। तो ये काफ़ी बड़ा और अच्छा नज़र आ रहा है। तो हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके हमने डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल कर दिया है। तो ये और भी अभी सेट नहीं आ रहा, तो हम इसको अलग कर देते हैं पहले। और इसके साथ ये आइटम है तो इसको हमने कर देना है डिलीट यहाँ से। और उसके साथ यहाँ पे हमने अलाइनमेंट कर देनी है। अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने जो गैप है उसको मेजर करना है। तो उसके लिए हमने 48 का अभी के लिए गैप रखा है। आई थिंक यहाँ तक सही है और ये लोगों के हिसाब से अलाइन भी होना चाहिए। साथ साथ हमने इसके जो एजुकेट लिखा हुआ है इस वर्ड को हमने कलर कर देना है। कलर भी हमने वही करना है जो हमने बटन में और उसमें यूज़ किया है। तो आई थिंक यहाँ तक सही आ रहा है। और ये थोड़ा सा ऊपर है तो इन तीनों को सिलेक्ट करके हमने थोड़ा सा नीचे कर देना है। ओके तो अब यहाँ पे हम अपनी इमेज पे काम करेंगे। इमेज जो है यानी राइट साइड पे जो लगेगा वो, तो उसके लिए हमने अभी क्या करना था, ये हमारी डिज़ाइन में जो था वो पॉलीगॉन था। पॉलीगॉन को हमने किस तरह से क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ये देखें पॉलीगॉन है। तो इस पे एरो पे क्लिक करके शेप टूल में जाके पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे और इस सेलेक्ट करने के बाद इस पर एक सिंगल क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो काउंट लिखा आ रहा है, यानी इसके जो कॉर्नर्स हैं और इसको हमने इंक्रीज कर देना है अप टू 6 करने के बाद इसकी साइज़ को हमने कुछ इतना बड़ा कर देना है और यहाँ पे आके हमने इसको एडजस्ट कर देना है। आई थिंक यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इमेज के ये कम्प्लीटली फिट आ रहा है इमेज में। और यहाँ से हमने इसको राउंडनेस कर देना है। अब एक और काम करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी जनरेट कर देनी है। कॉपी जनरेट करने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यूज़ एज अ मास्क कर देंगे। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये दोनों हाइड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये कॉपी इस वजह से करवाई थी क्योंकि हमने सबसे पहले तो इसको फिट करना है। इसको हम कुछ एरो की मदद से भी फिट करेंगे। यहाँ तक सही है। इसको सिलेक्ट करके और क्रॉप कर देंगे इसको इतना। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आके हमने इसको रख देना है इधर। ओके तो ये हमारी इमेज क्रिएट हो गई है। अब इसके पॉलीगॉन को हमने कलर करना है। तो पॉलीगॉन कलर करने के लिए हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले इधर लाते हैं और इसको सिलेक्ट करके हमने कलर कर देना है बटन वाला यानी ग्रेडियंट वाला। तो हम यहाँ पे आके यहाँ से करते हैं और इसको सिलेक्ट करके हमने इसमें लाइटर टोन ऐड कर देना है, इसमें और डार्क कर दे देना है। और उसके साथ यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फ्लिप ग्रेडियंट। फ्लिप ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ पे हम एक और काम करेंगे कि ये जो है इसको ओपेसिटी कर देंगे इसकी 0। ओपेसिटी 0 करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर देना है। ओके तो काफ़ी कूल सा इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको एक बार और डुप्लीकेट करके यहाँ पे साइड में रख देंगे। तो हमारी इमेज क्रिएट हो गई है
और इसकी अलाइनमेंट करके हमने या इसको ग्रुप कर देंगे। पहले ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आके हमने इसको फिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी इमेज भी अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो रही है और काफ़ी कूल भी लग रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट करने के बाद इसको एक बार और यूज़ करेंगे। तो इसको इनसाइड करके हमने जस्ट इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा गैप दे देंगे और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके इसके ग्रेडियंट में से हमने एक और कलर उठा देना है। यहाँ से इसको कर देंगे डार्क और यहाँ से इसको फ्लिप कर देंगे, इसकी ऑपोसिटी को कर देंगे 0। तो आई होप यहाँ तक आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम एक और कॉपी लेंगे। इसकी कॉपी लेने के बाद यहाँ पे इन तीनों को इस तरह से बीच में एडजस्ट करूँगा इसको। ओके, तो इसके कलर को हम पिंकिश सा शेड दे देते हैं। पिंकिश सा शेड देने के लिए यहाँ पे आई थिंक ये सही है। और दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको डार्क कर देना है और इसकी ऑपोसिटी को भी 0 कर देना है। यहाँ तक तो हमारे लिए सही है। और इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा लेफ़्ट राइट की साइड मूव कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आएंगे और इसको जो कार्ड है इसको रखेंगे। अब इस कार्ड को हमने इसके साथ अलाइन करना है। ओके, और उसके साथ यहाँ पे ये बटन को भी एडजस्ट कर देना है इसके साथ। ये कार्ड अब बनाना बहुत ही आसान है। 4 इमेजेस हैं, यानी ये जो अवतार हैं और उसके साथ इन पे 2 टेक्स्ट हमने इसको भी ग्रुप कर दिया और उसके साथ ऑटो लेआउट करके इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो अभी इसको मैं रख के बैठा हूँ। यहाँ पे हमने इसको भी करना है। तो क्या करेंगे, इसको हमने सबसे पहले ऑटो लेआउट नहीं करते, यहाँ पे एक दे देते हैं फ्रेम देने के बाद हमने इसको कर दिया अलाइन। सेंटर अलाइन करने के बाद हमने इसके कॉर्नर रेडियस को कर दिया 20। ओके, तो 20 कुछ ज़्यादा है तो हम 16 कर देते हैं। आई होप यहाँ तक सही है, या और भी 12 कर देता है। तो ये सिमिलर हैं दोनों। ये कितना है, 10 है। तो आई थिंक हमें अभी इसमें भी 10 ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास ये सिंपल सा कार्ड क्रिएट हो गया है। अब इसकी जस्ट अलाइनमेंट हमने कार्ड के इमेज के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हमने एक रैंडम सी जगह उठा के रख दिया है, सिंपल। ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ तक। ओके, अब एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे तो सही है, पर ये चीज़ जो है इस साइड पे पूरा सा वाइट सा नज़र आ रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए ये और अच्छा लगे। और इसके साथ इसका जो फ़ॉन्ट है आई थिंक बोल्ड सही रहेगा। और उसके साथ यहाँ पे ये जो है इसको हमने एक इफ़ेक्ट देना है। इफ़ेक्ट देने के बाद हमने कर देना है इसको लेयर बिलर, और लेयर बिलर के बाद इसकी साइज़ को हमने इंक्रीज़ करना है ऑलमोस्ट 30 तक। ओके, और इसी का एक डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे हमने इसके सबसे पीछे करके यहाँ पे सेट करके इसके इनसाइड होना चाहिए और यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर देते हैं। ओके, काफ़ी कूल सा लग रहा है। और यहाँ पे जस्ट हमने इसके बिलर को इंक्रीज़ कर देना है। बिलर को हमने काफ़ी सारा इंक्रीज़ कर दिया है और इसकी ऑपोसिटी को भी हमने जस्ट 20 कर दिया है। 20 करने से तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमने 30 कर दिया।
ओके 30 करने के बाद भी या इसको एक काम करते हैं कि कलर ही चेंज कर देते हैं। आई थिंक ये वाला कलर कुछ और भी प्रोमिनेंट हो रहा है और यहाँ पे हमने आके जस्ट इसको दोबारा से सिलेक्ट किया है और इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 50 कुछ ज़्यादा हो गया तो हमने 35 कर देते हैं।